गुल्लक गियर 6 और तेजी मंडी फ्लैगशिप दोनों ने पिछले 1 साल में तो काफ़ी शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इनमें से कौन-सा स्मॉल केस कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए आया है हर साल? कम से कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स कौन से स्मॉल केस ने जनरेट करके दिए हैं? मुझे कौन-सा स्मॉल केस बेटर लगता है? साथ ही अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि इन दोनों में से कौन-सा स्मॉल केस आपको चूज़ करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएँगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन दोनों स्मॉल केस की सब्सक्रिप्शन फ़ीस आप कैसे अपने लिए कम कर सकते हो और कैसे काफ़ी सारा पैसा सेव कर सकते हो अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ीस पर भी। थोड़ी बहुत चर्चा हम तेजी मंडी मल्टीप्लायर और गुल्लक गियर 3, 4, 5 के बारे में भी करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये दोनों ही स्मॉल केसेस काफ़ी अच्छे हैं अगर कंपेयर किया जाए इनके बाकी सारे कॉम्पिटिटर स्मॉल केसेस से। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली डिबेट करने वाले हैं कि इन दोनों स्मॉल केसेस में से बेटर कौन-सा स्मॉल केस है। मैं यहाँ अपने पर्सनल ओपिनियंस एंड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। अगर कोई एक स्मॉल केस बेटर निकल के आता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरा स्मॉल केस बहुत ही बेकार है या फिर अच्छा नहीं है। ये दोनों स्मॉल केस इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे से काम करते हुए आए हैं और अपनी-अपनी जगह पर ये दोनों स्मॉल केस काफ़ी सही है। और हाँ, सिर्फ मेरा या किसी और यूट्यूबर का एनालिसिस देख के ही डिसीजन मत बना लेना, खुद से जाकर रिसर्च ज़रूर करना किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले। जब आप खुद से रिसर्च करके कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, तो लॉन्ग टर्म में आप सही डिसीजंस लेना सीखते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ। तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा खुद से रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले। आप में से जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसके बाद जाकर मेरे चैनल के बाकी वीडियोज़ ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टिंग, स्मॉल केसेस के रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो अगर हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो, देन आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर देना, ताकि कोई भी वैल्यूएबल वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, तो गुल्लक गियर 6 को मैनेज करती है एसटी एडवाइजर्स फर्म और तेजी मंडी फ्लैगशिप को मैनेज करती है तेजी मंडी फर्म। ये दोनों ही फर्म्स काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास और काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन दोनों ही कंपनीज़ का। ये दोनों स्मॉल केसेस को 4 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर पिछले 4 साल में आप परफॉर्मेंस देखोगे, तो गुल्लक गियर 6 का 4 ईयर सीएजीआर 60.95% रहा है और तेजी मंडी फ्लैगशिप का 44.77%। तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा ज़रूर लग जाता है कि गुल्लक गियर 6 ने लॉन्ग टर्म में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है अगर कंपेयर किया जाए तेजी मंडी फ्लैगशिप से। और पर्सनली मुझे भी गुल्लक गियर 6 ज़्यादा बेटर लगता है और ऐसा क्यों है, आगे की कंपैरिजन देखकर आपको ये समझ में आएगा। मैं 3 साल से भी ज़्यादा इस स्मॉल केस में इन्वेस्टेड हूँ और इसको लेकर मैंने काफ़ी सारे डिटेल वीडियोज़ ऑलरेडी पोस्ट किए हैं। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, इसके बाद आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएँगे वीडियोज़ के। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट सुनकर ही डिसीजन मत बना लेना, आगे हम दूसरे जितने डेटा पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, उन सबको ज़रूर कंसीडर करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नंबर ऑफ रिटर्न्स पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करेंगे कि कौन से स्मॉल केस ने कम से कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर करके दिए हैं और कौन सा स्मॉल केस ऐसा है जो कंसिस्टेंटली हर साल अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए आया है। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये दोनों ही स्मॉल केसेस ना तो कंप्लीटली मल्टी कैप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ना ही फ्लेक्सी कैप, लेकिन यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का ही बेसिक मिक्सचर देखने मिल जाएगा। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये इसका वेटेज चेंज करते रहेंगे। अगर ध्यान देंगे इनके करंट पोर्टफोलियो कंपोजिशन के ऊपर, तो चलिए ध्यान देते हैं तेजी मंडी फ्लैगशिप के डेटा पर। यहाँ करंट नंबर ऑफ स्टॉक्स है 19। इस स्मॉल केस में 15 से 20 के बीच में स्टॉक्स आपको देखने मिल जाएंगे। रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी नीड बेसिस पर होती है, बट मोस्टली ये 2 महीने में रीबैलेंस होता है। लास्ट रीबैलेंस डेट 25 अप्रैल थी इसकी। अगर आप इसका करंट होल्डिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो लार्ज कैप वेटेज 50% है, मिड कैप 21% है और स्मॉल कैप 29%, यानी वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं ये। अगर बात की जाए गुल्लक गियर 6 स्मॉल केस की, तो यहाँ पर करंट नंबर ऑफ स्टॉक्स है 16। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 15 से 20 के बीच में ही रहते हैं। रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी मंथली है और यहाँ अगर आप होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दोगे, तो लार्ज कैप 28% है, मिड कैप 57% और स्मॉल कैप में 13.8%। अब अगर ये सिनारियो आपने आज से 6 महीने पहले देखा होता, तो तेजी मंडी फ्लैगशिप में तो उस वक्त भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट सेम ही वेटेज था, लेकिन गुल्लक गियर 6 में ये पिक्चर कंप्लीटली डिफरेंट था। 6 महीने पहले गुल्लक गियर 6 में स्मॉल कैप वेटेज बहुत ज़्यादा था और लार्ज एंड मिड कैप कम था। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि अब रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्होंने स्मॉल कैप होल्डिंग्स कम कर दी और बाकी लार्ज और मिड कैप में अपनी होल्डिंग्स फिलहाल बढ़ा दी है और इस वजह से रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाता है। ये स्मॉल केस को काफ़ी अच्छे से पता है कि कौन से पोजीशन के ऊपर इनको अपना रिस्क बढ़ाना है और कहाँ अपना रिस्क कम कर देना है। ये चीज़ आपको इनके पास्ट परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी। अगर आप ध्यान दोगे इनके करंट फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर और पीई रेशियो पर नज़र डालोगे, तो गुल्लक गियर 6 का करंट पीई रेशियो है 29.25, जो कि ऑलमोस्ट बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही है। लेकिन तेजी मंडी फ्लैगशिप का पीई रेशियो है 40.22, जो काफ़ी ओवर वैल्यूड है फिलहाल। पीबी रेशियो पर अगर ध्यान दोगे, तो गुल्लक गियर 6 का है 5.15, जो बेंचमार्क के आसपास है और तेजी मंडी फ्लैगशिप का यहाँ पर अंडर वैल्यूड है 2.95। तो पी एंड पीबी रेशियोज जो करंट है, उसको देख के तो अंदाज़ा लग जाता है कि गुल्लक गियर 6 में फिलहाल कम रिस्क है।
लेकिन सिर्फ पीई एंड पीबी रेशियोज देखकर ही आपको डिसीजन नहीं बनाना यहाँ पर, क्योंकि पीई एंड पीबी रेशियोज हर रीबैलेंस के साथ चेंज हो जाएंगे। गुलक गियर 6 में मैंने एक चीज़ लगातार ऑब्जर्व करी है कि जैसे ही स्मॉल केस रीबैलेंस होता है, पीई एंड पीबी रेशियोज अंडर वैल्यूड आ जाते हैं, और जैसे ही मंथ एंड आता है तब तक इनका पीई रेशियो राइज कर जाता है, फिर वापस ये रीबैलेंस करते हैं, रिस्क को कम कर देते हैं, यानी रिटर्न्स बुक करके ये वापस से अपना पीई रेशियो बैलेंस ले आते हैं। तो ये चीज़ आपको लगातार चेंज होते हुए दिखेगी। सेम चीज़ तेजी मंडी फ्लैगशिप में भी होगी कि जब भी रीबैलेंस होगा उसके बाद आपको ये पीई एंड पीबी रेशियो में सीवियर चेंजेस दिखाई देगा। तो आपको पीई पीबी रेशियोज पे ज़्यादा ध्यान तब देना चाहिए जब आप किसी क्वार्टरली रीबैलेंस वाले स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आपकी रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी मंथली हो तो उस केस में आपको फाइनेंशियल रेशियोज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको उस चीज़ में ये ज़रूर फोकस करना चाहिए कि क्या हर महीने ही उनका पीई एंड पीबी रेशियोज ओवर वैल्यूड तो नहीं जा रहा, जो चीज़ गुलक गियर 6 में नहीं होती। यहाँ पर आपको मेजॉरिटी टाइम के ऊपर इनका पीई एंड पीबी रेशियो ऑलमोस्ट स्टेबल ही दिखाई देगा, जो चीज़ अच्छी है। शार्पे रेशियो पर अगर ध्यान दोगे तो गुलक गियर 6 का शार्पे रेशियो रहा है 2.67 और तेजी मंडी फ्लैगशिप का रहा है 2.35। दोनों का ही शार्पे रेशियो काफी अच्छा रहा है अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो। अब करंट फाइनेंशियल रेशियोज के हिसाब से तो हमने ये देखा कि गुलक गियर 6 में फिलहाल कम रिस्क है, लेकिन इन दोनों ही स्मॉल केसेस का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। हम दोनों स्मॉल केस के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे और साथ ही इन दोनों के चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा स्मॉल केस हमें बेहतर नजर आ रहा है। सो हियर यू गाइस कैन सी द कंपैरिजन ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न्स। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे दूं कि पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपका यहाँ पर मेजर फोकस होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ना कि रिटर्न्स के नंबर के ऊपर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको रिटर्न्स के नंबर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम यहाँ पर जितने भी ये ओवरऑल रिटर्न्स का कंपैरिजन देखने वाले हैं, इसके बेसिस से हम जज करेंगे कि कौन सा स्मॉल केस ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्मॉल केस ने पिछले 3 साल में आपका पैसा अगर डबल करके दिया है तो आने वाले 3 सालों में भी सेम सिनारियो रिपीट होगा, सेम परसेंटेज के रिटर्न्स जनरेट होंगे। ऐसा नहीं होता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से आपके स्मॉल केस के रिटर्न्स भी फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक्चुअल रिटर्न्स के साथ साथ कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स भी मेंशन किए हैं, जो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंसिडर किया है 4 लाख रुपीज़। अब आपका मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना ही चाहिए। अगर आप इन दोनों स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो ही आपका एक्सपेंस रेशियो वेल मेंटेन रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। जिनको कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये एक्सपेंस रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप किसी भी स्मॉल केस के पेज पर जाओगे, सपोज ये तेजी मंडी फ्लैगशिप का पेज है, यहाँ ओवरव्यू में जाना। यहाँ पर जो आपको इसके 1 ईयर के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, ये है 83%। ये ओरिजिनल रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि बीच में आपने सब्सक्रिप्शन फीस भी तो पे किया, ब्रोकरेज भी तो पे किया। ये सब कौन हटाएगा? तो सारे बीच वाले चार्जेस हटाने के बाद जो आपके रिटर्न्स बनेंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे, जो आपको ये बाहर दिखाई दे रहे हैं। बाहर हमें दिख रहा है 83.33%। लेकिन अगर आपको एक्चुअल नंबर ऑफ रिटर्न्स देखने हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ रिटर्न्स, तो नीचे व्यू कॉस्ट एंड रिटर्न्स पे चले जाओ। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स का कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पर 1 ईयर में चले जाओ। अब देख सकते हो कि आपने सब्सक्रिप्शन फीस पे करी होती 1188 एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस जो बीच में गए होते, ब्रोकरेज, एसटीटी, टैक्सेस वगैरह सब कुछ मिला के 1073 आपने बीच में चार्जेस पे कर दिए होते। तो ये फीस और चार्जेस हटाने के बाद आपके कितने रिटर्न्स बनते हैं, ये आप यहाँ देख पा रहे हो 78.39%। बाहर हमें दिख रहा था 83%, यहाँ है 78%। तो आपके ओरिजिनल रिटर्न्स एक्चुअल रिटर्न से कम है। वही अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दोगे, 1 लाख से हम यहाँ पर 4 लाख कर देते हैं सपोज, इसके बाद आप अपने रिटर्न्स देखोगे तो ये और बढ़ जाएंगे। हमें पहले दिखाई दे रहे थे 78, अब ये हो चुका है 80.9%, यानी ऑलमोस्ट 81%। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आपके जनरेट होंगे। तो आपको मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए और आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स के ऊपर। तो चलिए इन दोनों ही स्मॉल केस के कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स का कंपैरिजन देखते हैं, क्योंकि वही ओरिजिनल रिटर्न्स होते हैं। इन दोनों स्मॉल केस का बेंचमार्क इंडेक्स है इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स, जिसका रिटर्न्स डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ हम दोनों स्मॉल केस का रेफरेंस लेंगे कि किस तरीके से दोनों ने आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। लास्ट 1 मंथ का अगर आप डेटा देखोगे तो दोनों स्मॉल केस बीट नहीं कर पाए हैं बेंचमार्क इंडेक्स को, लेकिन 1 मंथ के रिटर्न्स पर आपका ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में किसी भी स्मॉल केस को जज नहीं कर सकते आप। मिनिमम 6 मंथ के रिटर्न्स पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 6 मंथ पर भी ध्यान मत दो। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल है तो 1 ईयर, 3 ईयर या फिर मैक्स पीरियड के डेटा पर ही ज़्यादा ध्यान दो। तो अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के डेटा पर फोकस करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में तो दोनों स्मॉल केस ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्स को। लास्ट 3 ईयर्स में तो बहुत एक्सेप्शनली आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्स को।
3 इयर्स में बेंचमार्क इंडेक्स के जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स है वो है 61.69%, लेकिन गुलक गियर 6 के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है 156%। ये ओरिजिनल रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स है। अगर आप एक्चुअल रिटर्न्स देखोगे तो वो तो 190.31% है, बट जो ओरिजिनल रिटर्न्स बना के दिए हैं गुलक गियर 6 ने वो है 157%। टीजी मंडी फ्लैगशिप के रहे हैं 141%, विच इज़ अमेजिंग। 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गुलक गियर 6 का रहा है 65% और टीजी मंडी फ्लैगशिप के रहे हैं 79.42%। तो पिछले 1 साल में तो दोनों स्मॉल केसेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स है टीजी मंडी फ्लैगशिप के। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो कि टीजी मंडी फ्लैगशिप का जो 3 ईयर रिटर्न है वो 141% है और 1 ईयर रिटर्न्स है 80%। यानी पिछले 3 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स तेजी मंडी के सिर्फ पिछले 1 साल में ही बने हैं। उसके आगे के 2 साल अगर आप देखोगे तो वहाँ ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया है ये, अगर कंपेयर किया जाए गुलक गियर 6 स्मॉल केस से। क्योंकि गुलक गियर 6 का भले ही 1 ईयर का ओवरऑल रिटर्न्स कम हो, लेकिन उसकी वजह से इनके 3 ईयर्स के रिटर्न्स कम नहीं हुए हैं। वहाँ आपको 157% दिखाई दे रहा है। यानी पिछले अगर 1 साल के रिटर्न्स आप हटा भी दो, जो 65% है, उसके बाद भी यहाँ 90% रिटर्न्स बचते हैं आगे के 2 सालों के। इसने कंसिस्टेंटली हर साल ही अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। अगर आप तेजी मंडी के पिछले 1 साल के 80% रिटर्न्स हटा दोगे, तो उसके बाद बचते हैं सिर्फ ऑलमोस्ट 60% रिटर्न्स। यानी 1 ईयर के पहले के जो 2 साल थे, वहाँ पर तेजी मंडी फ्लैगशिप सिर्फ 60% ही जनरेट कर पाया था, लेकिन उस दौरान भी गुलक गियर 6 ने ऑलमोस्ट 90 से 100% जितने रिटर्न्स जनरेट करके दिए थे। तो आपको ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन से स्मॉल केस ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो है गुलक गियर 6। टीजी मंडी फ्लैगशिप का सिर्फ 1 ईयर का डेटा अच्छा है। 1 ईयर का डेटा देखकर ही आपको डिसीजन नहीं बनाना है। लॉन्ग टर्म में कौन सा स्मॉल केस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैक्स ड्रॉडाउन देखोगे आप दोनों ही स्मॉल केसेस का, तो ये भी कम रहा है गुलक गियर 6 के अंदर। मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखें, तो वो कभी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अब जब भी वो ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे करेक्ट होगा, उसको कहा जाता है ड्रॉडाउन। फिर वो वापस थोड़ा सा ड्रॉडाउन लेके ऊपर जाएगा, फिर वापस ड्रॉडाउन लेगा, फिर ऊपर जाएगा। हो सकता है कि निफ्टी 50 के अंदर हमें 20 ड्रॉडाउन्स देखने मिले हों। पिछले 10 सालों में 20 ड्रॉडाउन्स आए हों निफ्टी के अंदर। तो उन 20 में से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा ड्रॉडाउन था, तो वो था कोविड वाला, जहाँ पर ऑलमोस्ट 60% 70% जितना ड्रॉडाउन हमें देखने मिला था। तो ये चीज़ होती है मैक्स ड्रॉडाउन, कितना रिस्क आप झेल सकते हो। अगर गलती से आपने ऑल टाइम हाई पर इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ड्रॉडाउन दिखा दिया, तो आपको कितना रिस्क झेलना पड़ सकता है, इसका आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गुलक गियर 6 के अंदर जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है, वो है -13.47%, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से। और तेजी मंडी फ्लैगशिप के अंदर आप मैक्स पीरियड का मैक्स ड्रॉडाउन देखोगे, तो वो है -18.12%। यानी रिस्क कंपैरेटिवली यहाँ पर तेजी मंडी फ्लैगशिप में ज़्यादा रहा है। और रिवॉर्ड्स भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर गुलक गियर 6 के ज़्यादा बेटर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली गुलक गियर 6 ज़्यादा बेटर लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तेजी मंडी का परफॉर्मेंस बुरा है। इसने भी जो नंबर ऑफ रिटर्न्स डिलीवर करके दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, कंपेयर किया जाए अगर इसके बाकी सारे कॉम्पिटिटर स्मॉल केसेस से। आगे हम दोनों के चार्ट का भी कंपैरिजन देखेंगे, जिससे आप थोड़ा बेटर एनालाइज कर पाओ। फिलहाल अगर हम ध्यान देंगे इनकी सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर, तो गुलक गियर 6 की 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन फीस वैसे तो 2900 रुपीज़ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, जिसका यूज़ अगर आप करते हो सब्सक्राइब करते वक्त, तो आपको 33% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फ़ीस हो जाएगी सिर्फ 1940 रुपीज़। ये डिस्काउंट कोड आप रिन्यूअल्स के दौरान भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप अपना रनिंग सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके मैन्युअली रिन्यू करते हो। तो अगर आप मैन्युअली रिन्यू करते हो अपना सब्सक्रिप्शन, तो हर बारी आप ये 33% डिस्काउंट कोड का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर बात करें तेजी मंडी फ्लैगशिप की, तो इसकी 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन फीस है 1188 रुपीज़। अगर इस पे भी आप डिस्काउंट चाहते हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी तेजी मंडी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उससे आपको रेफरल लिंक मांगना है। अगर आप किसी के भी रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हो और सब्सक्राइब करते हो, तो वहाँ पर उस पर्सन को भी 300 रुपीज़ मिलते हैं और साथ ही जिस बंदे ने सब्सक्राइब किया है उसको भी 300 रुपीज़ कैशबैक मिल जाता है। तो इससे आपकी फ़ीस तेजी मंडी फ्लैगशिप में भी कम हो जाएगी। अब क्योंकि मैं पर्सनली तेजी मंडी फ्लैगशिप में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं आपको रेफरल लिंक नहीं दे सकता, बट अगर फ्यूचर में मैं कभी भी इन्वेस्ट करूँगा, तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ भी अपडेट कर दूंगा। सो या यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी ऑन योर सब्सक्रिप्शन फीस बाय यूजिंग दिस मेथड्स एंड थैंक मी लेटर इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इनमें से किसी भी कंपनी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है उनको अच्छा या बुरा बताने के लिए।
मैंने पूरा अपना ट्रांसपेरेंट रिव्यू शेयर करने की कोशिश की है। सारे डेटा पॉइंट्स मैंने बाकायदा आपके सामने रखे हैं कि मुझे कौन-सा स्मॉल केस क्यों अच्छा लगता है। अगर इन स्मॉल केसेस के अलावा भी दूसरे अच्छे स्मॉल केस के डिस्काउंट कोड्स के बारे में जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर जॉइन कर लेना। स्मॉल केस रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। यहाँ तक कि मुझे आपकी साइड से कोई भी फीडबैक्स या ओपिनियंस चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं वहीं पे डिस्कस करता हूँ। तो अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाकर जॉइन कर लेना। अब चलिए, जो डेटा पॉइंट्स हमने हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देख के डिस्कस किए थे, क्या वो एक्चुअली हमें चार्ट में भी दिख रहे हैं या नहीं, उसको एनालाइज करने के लिए दोनों स्मॉल केसेस के चार्ट पर थोड़ा गौर से नजर डालते हैं। पहले मैंने यहाँ पर तेजी मंडी फ्लैगशिप का मैक्स पीरियड का चार्ट ओपन कर लिया है। ये स्मॉल केस लॉन्च हुआ था अगस्त 24, 2020 को, और उसके बाद कुछ महीनों तक इसने अच्छा खासा बुलिश परफॉर्मेंस दिखाया जब बेंचमार्क इंडेक्स बुलिश था। जैसे ही बेंचमार्क इंडेक्स साइडवेज हुआ, उसके बाद इस स्मॉल केस का परफॉर्मेंस अगर आप 2021 से लेकर 2023 तक देखोगे, ये स्मॉल केस भी कंप्लीटली साइडवेज था। यानी भले आपको यहाँ पर ये लाइन बेंचमार्क इंडेक्स से ऊपर दिख रही है, लेकिन ये पूरे जो भी 2 साल का साइडवेज फेज था, इस दौरान तो आपने चार्जेस पे किए ही होंगे, सब्सक्रिप्शन फीस पे की होगी, ट्रांजैक्शन चार्जेस पे किए होंगे, तो वो तो आप पे कर ही रहे हो। यानी आपको बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न्स तो नहीं मिले, लेकिन आपने फीस और चार्जेस में अपना बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर दिया उस दौरान। लेकिन उसके बाद का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, जब बेंचमार्क इंडेक्स फिर से बुलिश हुआ, तब इस स्मॉल केस के रिटर्न्स बहुत अच्छे खासे बने हैं और पिछले 1 साल में ही इसके रिटर्न्स सबसे बढ़िया बने हैं। यानी ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस कंसिडर करोगे, तो इसका ड्रॉडाउन भी ज़्यादा रहा है कंपेयर टू गुलक गियर से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। स्मॉल केस का जो ड्रॉडाउन पीरियड था वो यहाँ से है, यहाँ इसका मैक्सिमम पीक जनरेट हुआ था। उसके बाद जो इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया था वो यहाँ तक आया था। तो इस स्मॉल केस का मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी बहुत लंबे समय तक चला था। यानी अगर आपने इस स्मॉल केस में उस दौरान इन्वेस्ट कर दिया होता ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो आपको ऑलमोस्ट 18% जितना ड्रॉडाउन झेलना पड़ता। आप वो एक अपॉर्चुनिटी लूज कर देते नया पैसा या फिर नए रिटर्न्स जनरेट करने की। उसके बाद अगर हम गुलक गियर 6 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो गुलक गियर 6 का चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। मैक्स पीरियड का चार्ट आप देख सकते हो। ये स्मॉल केस लॉन्च हुआ था 11 मई 2020 को। इसका अगर आप लाइन कंपेयर करोगे बेंचमार्क इंडेक्स से, तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर 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 ही जा रहा है। यहाँ पर बीच में छोटे छोटे ड्रॉडाउन भी आपको देखने मिल रहे हैं, लेकिन जब बेंचमार्क इंडेक्स साइडवेज था, उस दौरान इस स्मॉल केस में आपको ग्रोथ देखने मिलेगी, ना कि ये भी कंप्लीटली साइडवेज हो गया, विच इज द डिफरेंस बिटवीन तेजी मंडी फ्लैगशिप एंड गुलक गियर 6। आई लाइक दिस थिंग इन गुलक गियर 6 की साइडवेज स्पेस के दौरान भी इसने अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। उसके बाद आप पिछले 1 साल का भी देखोगे, तो उस दौरान भी बुलिश फेज में तो अच्छे खासे रिटर्न जनरेट हुए ही हैं, लेकिन जब बेंचमार्क इंडेक्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, साइडवेज था, उस दौरान भी गुलक गियर 6 का परफॉर्मेंस साइडवेज नहीं हुआ था। अब जब आपको छोटे-मोटे ड्रॉडाउन्स यहाँ देखने मिल रहे हैं, उसके बाद भी रिकवरी काफ़ी क्विक रही है गुलक गियर 6 में। पिछले 1-2 महीने में गुलक गियर 6 एकदम स्टेबल हो गया था, रिटर्न्स नहीं जनरेट हो रहे थे, तब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अब क्या किया जाए, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने होल्ड करके रखा होता या फिर इसके डिप्स के दौरान आपने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो आपको और ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिले होते। आप देख सकते हो, जब भी गुलक गियर 6 में छोटा-मोटा डिप देखने मिला है, उसके बाद रिकवरी कितनी फास्ट आई है और कितनी ज़्यादा रिकवरी आपको देखने मिली है हर बार। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो गुलक गियर 6 में, तो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट सारा एक साथ इन्वेस्ट मत करो। एसआईपी फॉर्म तो बहुत बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। जब भी आपको डिप देखने मिले, उस दौरान इन्वेस्ट करो। सेम चीज़ आपको तेजी मंडी में भी करनी है। तेजी मंडी में भी सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो डिफरेंट पार्ट्स बना लो। जब भी आपको ड्रॉडाउन देखने मिले, उस दौरान पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो आपको फ़ियर भी नहीं रहेगा मार्केट फॉल का। आप ड्रॉडाउन के दौरान और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे, और अगर राइज़ भी कर जाता है, तो भी आपको ज़्यादा फोमो महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना रिस्क मेंटेन करके रखा है। जब भी ड्रॉडाउन देखने मिले, अपना रिजर्व अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो। मार्केट हमेशा आपको डिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा ही दिखाएगा, तो उसका अच्छे से फ़ायदा उठाओ। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करोगे, तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे अपने लिए। इसके बाद शायद कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आएंगे कि आपको तेजी मंडी मल्टीप्लायर के साथ भी कंपैरिजन करना चाहिए था, बट मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि तेजी मंडी मल्टीप्लायर मल्टी कैप स्मॉल केस नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स ही देखने मिलेंगे। अगर आप इसका वेटेज देखोगे, तो यहाँ पर 77% स्मॉल कैप स्टॉक्स है तेजी मंडी मल्टीप्लायर के अंदर। स्टिल अगर इसका भी आप चार्ट कंपेयर करोगे गुलक गियर 6 के साथ, चलिए इसके चार्ट को हम एनालाइज करते हैं। मैंने तेजी मंडी मल्टीप्लायर का मैक्स पीरियड का चार्ट ओपन कर लिया है। इसका आप चार्ट देखोगे, तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी कि जब इसका बेंचमार्क इंडेक्स साइडवेज था, तब ये स्मॉल केस भी कंप्लीटली साइडवेज परफॉर्म कर रहा था। जब आपको बेंचमार्क इंडेक्स में राइज दिखा,
उसी दौरान स्मॉल केस में भी राइज आया। तो या ये चीज़ हमें तेजी मंडी फ्लैगशिप और मल्टीप्लायर दोनों में ही देखने मिल रही है, लेकिन ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि जब मार्केट डाउन जाएगा तब आपका स्मॉल केस भी वैसा ही परफॉर्म करेगा, राइट? जब मार्केट साइकिल आपको डाउन देखने मिलेगी, उस दौरान आपका स्मॉल केस का परफॉर्मेंस भी डाउन चले ही जाएगा। तो ये ऑब्वियस है, मेजॉरिटी स्मॉल केसेस, मेजॉरिटी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स के साथ ये चीज़ होती है। बट अगर आपको उससे बेटर कोई चॉइस नज़र आ रही है, जैसे हमने यहाँ पर 2 स्मॉल केसेस को कंपेयर किया है, तो उस कंपैरिजन के दौरान मुझे दूसरा स्मॉल केस बेटर नज़र आता है जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आए। जब मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, तो वो स्मॉल केस मुझे अच्छी खासी ग्रोथ देता है, तो व्हाई शुड आई नॉट पिक दैट वन? आपको बस ये रिस्क मैनेजमेंट का गेम समझना पड़ेगा कि कौन सा स्मॉल केस अपने रिस्क को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है और किस तरीके का परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, इस पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। गुल्लक गियर 6 के भी दूसरे स्मॉल केसेस है, गुल्लक गियर 3, गुल्लक गियर 4 और गुल्लक गियर 5। चलिए उन पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं, उनके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की है हमारे चैनल पर। अब देखो, गुल्लक गियर 6 इज़ द प्राइमरी स्मॉल केस जिसके अंदर 100% इक्विटी है, इसके अंदर 16 स्टॉक्स है। फिर आ जाता है गुल्लक गियर 5, यहाँ पर इक्विटी का जो पोर्शन है 80% है, डेट का पोर्शन 20% है। अब जो 80% इक्विटी का पोर्शन है, इसमें वही 16 स्टॉक्स है जो गुल्लक गियर 6 के अंदर है। फिर जो गुल्लक गियर 4 स्मॉल केस है, इसके अंदर 60% इक्विटी है, 40% डेट है। तो जो 60% इक्विटी है, इसके अंदर 60% में वही 16 के 16 स्टॉक्स है और सेम वेटेज है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन चारों ही स्मॉल केसेस के अंदर जो इक्विटी का पोर्शन है, वो सभी में बराबर है। बस अगर आप डेट ऐड कर देते हो, तो वहाँ पर थोड़े बहुत दूसरे डेट वाले स्टॉक्स ऐड हो जाएंगे। तो आपको जिस हिसाब से रिस्क लेना है, जिस हिसाब से अपने ओवरऑल स्मॉल केस की वॉलेटिलिटी रखनी है, उस हिसाब से आप इनमें से कोई भी स्मॉल केस चूज़ कर सकते हो। गुल्लक गियर 6, 5, 4 और 3 चारों के ही अंदर आपको जो इक्विटी वाले स्टॉक्स है वो सेम ही देखने मिलेंगे, सेम वेटेज होगा सब में। बस जहाँ पर डेट वाला पोर्शन ऐड हो जाता है, वहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा, डेट वाले स्टॉक्स ऐड हो जाएंगे। गुल्लक गियर 5, 4 और 3 इन तीनों का भी 33% डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा और गुल्लक गियर 6 का भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो फ़ायदा उठा सकते हो। अगर फ्यूचर में कभी भी ये कोड चेंज होता है या कोई नया ऑफर आता है, तो वो चीज़ भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपडेट कर दूंगा, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। सो मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। अगर कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट्स पे ज़रूर बताना। आपके क्या ओपिनियंस है, आपके क्या फीडबैक्स है? अगर इन दोनों में से किसी भी स्मॉल केस में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाना। अगर इनमें से किसी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने वाले हो, ये भी मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स देखकर बाकी सारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है एक सही डिसीजन लेने में, तो कमेंट ज़रूर कर देना। एंड साथ ही अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी आपकी मदद हुई हो, कुछ नया जानने मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर दो। वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनके भी स्मॉल केस इन्वेस्टिंग नॉलेज ग्रो हो पाए। अगर इनके अलावा बाकी स्मॉल केसेस के बारे में भी आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो, तो जाके मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर मल्टीपल स्मॉल केसेस का कंपैरिजन एक साथ देखना चाहते हो, तो मेरी स्मॉल केस कंपैरिजन वाली प्लेलिस्ट भी जाके चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी कुछ नया जानने मिलेगा आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।